Hello friends, today we are going to discuss about biodiversity hotspots. As we know that biodiversity means variety of life on the earth is called as the biodiversity, and when we talk about biodiversity hotspot, so first the name hotspot was suggested by Norman Mayers in 1988. सबसे पहले नॉर्मन मेयर्स ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या संवेदनशील क्षेत्र जो हैं जैव विविधता के, उनके बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि कुछ पूरे विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र स्थित हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि एंडेमिक स्पीसीज जो हैं उनका बाहुल्यता है, तथा ये एंडेमिक स्पीसीज जो हैं वो किसी न किसी कारण से मानव क्रियाकलापों की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या अर्बनाइजेशन की वजह से इनका ह्रास होता जा रहा है। एंडेमिक स्पीसीज मतलब ऐसे स्पीसीज जो कि यूनिक स्पीसीज हो, जो कि स्पेशल रीजन में पाई जाती हो, कि स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती हो, ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। तो दोज एरियाज विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एज वेल एज दीज एरियाज आर थ्रेटेंड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट पर्टिकुलर एरियाज आर कॉल्ड एज द हॉटस्पॉट्स, as according to Norman Mayers. Norman Mayer was a British ecologist who found and identified about 25 hotspots in all over the world. And now recently in last 4 or 5 years there is the addition of 9 more biodiversity hotspots. So now total number of hotspots are 34. So these are the mainly related to endemic species, to preservation of the endemic species, for the conservation of the endemic species, because there is a great amount of habitat loss occur to these such type of endemic species, and their conservation is must necessary. So whenever we talk about hotspots, according to the criteria of Norman Mayers, he suggested 2 criteria for making a particular region as a hotspot. First criteria was that a particular area can be said as the hotspot if it contain about 0.5% or about 1500 plant species as endemic, or second was that about 70% habitat loss occur if in there any particular region, that particular area will be called as the hotspot. So these are the 2 main criteria related to hotspots कि एक particular area में लगभग कम से कम 0.5% जो टोटल अमाउंट है प्लांट वेजिटेशन का, उसका 0.5% या कम से कम 1500 प्रजातियां जो हो वो एंडेमिक स्पीसीज की भांति हो, तथा दूसरा मुख्य क्राइटेरिया किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट बनाने का ये है कि वहां पर लगभग वहां की जो 70% प्राथमिक उत्पादकता का नष्ट हो चुकी हो, ऐसे क्षेत्र जो हैं वो हॉटस्पॉट के अंतर्गत आ सकते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मन मेयर्स ने 25 हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद 9 जो है रिसेंटली हॉटस्पॉट जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो टोटल जो 34 हॉटस्पॉट्स हैं उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। तो और ये जो सारे हॉटस्पॉट्स हैं नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा एक पूरा मैप बनाया गया है, वर्ल्ड मैप है, जिसमें इन एरियाज़ को दिखाया गया है। तो यू कैन ईजिली सी इन दीज हॉटस्पॉट ऑन द नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी का जो मैप है उसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन से 25 जो पुराने हॉटस्पॉट जो मेयर्स के द्वारा दिए गए थे और रिसेंटली जो न्यू 9 हॉटस्पॉट जो बताए गए हैं। पहला हॉटस्पॉट है उष्ण कटिबंधीय एंडीज एरिया, उसके बाद मध्य अमेरिका 1, देन कैरेबियन, ब्राज़ील के अटलांटिक 1, चोकोडेरियन, देन ब्राज़ील के सेराडो, मध्य चिली, कैलिफोर्निया के पुष्प उत्पादक प्रांत, मेडागास्कर, तंजानिया, पश्चिमी अफ्रीका के 1, दक्षिणी अफ्रीका के पुष्प उत्पादक प्रांत, देन सैक्युलेंट कारू, भूमध्य सागरीय प्रवणीय क्षेत्र, काउकासस, सुंदरलैंड, वालेस, फिलीपींस, इंडो बर्मा, मध्य चीन, भारत के पश्चिमी घाट, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड एंड पेलिनेशिया एंड माइक्रोनेशिया द्वीप, ये सभी हॉटस्पॉट जो थे वो पहले जो मुख्य 25 जो हॉटस्पॉट्स थे वो बताए गए थे। और रिसेंटली 9 जो हॉटस्पॉट जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो हैं पूर्व
यूनाइटेड नेशन द्वीप, जापान, अफ्रीका के सींग क्षेत्र, मध्य एशिया के पर्वत, देन यूएस में मैक्सिको पर स्थित देवदार और ओक के जंगल, उसके बाद ईरान और तुर्की के ईरानी एनाटोलियन क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका के मापुटलैंड और पोडोलैंड, और फाइनली सऊदी अरब से जिम्बाब्वे तथा अफ्रीकन पर्वत। तो इन सभी क्षेत्रों को हॉटस्पॉट या संवेदनशील क्षेत्रों का दर्जा दिया गया है। इन टोटल 34 जो हॉटस्पॉट्स हैं, उन 34 हॉटस्पॉट्स में से 3 जो हॉटस्पॉट्स हैं वो भारत में स्थित हैं। पहला हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा क्षेत्र, जो है वो भारत की सीमा से लगा हुआ जो हॉटस्पॉट संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पर वेरियस अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज प्रेजेंट है, एंड these are threatened by the human activities, so their conservation is necessary. Then भारत के जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट वाला जो इलाका है वो भी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। थर्ड हिमालयी जो क्षेत्र है वो भी जो है वो हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। तो भारत की अगर हम बात करें तो टोटल 34 हॉटस्पॉट्स में से भारत में जो हॉटस्पॉट है वो 3 है। इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा, सेकंड हिमालय क्षेत्र हो जाएगा, थर्ड जो है वो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड हो जाएगा। हाँ, यूनाइटेड नेशंस ने 2010 जो सन है उसको नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ईयर के रूप में डिक्लेयर करने का भी माना है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हॉटस्पॉट कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स भी हैं, जो कि ऐसे प्रोग्राम्स इंटरनेशनल रूप से ऐसा प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से हम इन हॉटस्पॉट्स को कंजर्व कर सकें। इन हॉटस्पॉट्स को कंजर्व करने के लिए फर्स्ट है CEPF, इट इज़ अ फंड विच इज़ रिलेटेड टू CEPF, then second is Global 200 Ecoregions, third is Alliance for Zero Extinction. So all these are the initiatives for the conservation of the hotspots. Now, as I told that in National Geographical Society there is a map to show all the areas of hotspots. Thank you.